अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कॉर्पियन के सेंस ऑर्गन। तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होता है। पहला होता है आइज़। आइज़ कैसे होते हैं, आइज़ कैसी होती है, इसमें दो प्रकार की आइज़ पाई जाती है, एक तो होती है मीडियन और एक होती है लेटरल। एक्सटर्नल फीचर में पढ़ा था, जो मीडियन आई होती है वो कहाँ पाई जाती है, कैरापस पढ़ा था प्रोसोमा, उसके मध्य भाग में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी मीडियन आइज़ पाई जाती है। और जो पार्श्व भाग होता है वहाँ पर क्या पाई जाती है, लेटरल आइज़, जो कितनी होती है, 2 से 5 जोड़ी होती है। जो लेटरल आइज़ होती है वो सिंपल आइज़ होती है, वो केवल किससे मिलकर बनी होती है, लेंस से। लेकिन जो मीडियन आइज़ होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोड़ी लेटरल आइज़ की तुलना में कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्रत्येक जो मीडियन आई कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। कैसी होती है, कप लाइक संरचना होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। आगे की तरफ क्या पाया जाता है, लेंस, और उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल का स्तर। तो लेंस का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, कॉर्निजन सेल्स। ये दिख रही है आपको, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कॉर्निजन सेल। फिर क्या होता है कि जो मीडियन आइज है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है, यानी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके जो आधार भाग है वो फूला हुआ होता है, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और जो दूरस्थ भाग है उसमें क्या पाई जाती है, एक छड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ये दिख रहा है रेबडोम्स। ये छड़ के समान संरचना, और ये फोटो रिसेप्टर सेल है, जिनके पीछे जो आधार भाग है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और आगे की तरफ छड़ के समान क्या पाया जाता है, रेबडोम्स। तो फिर इन प्रत्येक जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इनसे क्या निकलते हैं, नर्व फाइबर। ये सबके नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो ये जो अपनी जो कंपाउंड आइज है उससे इसकी स्ट्रक्चर मिलती है, और सारे जो रेबडोम्स है ना, ये रेबडोम्स दिख रहे हैं आपको, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़े रेबडोम यानी रेटिनल्स बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो आइज है स्कॉर्पियो में, जो मीडियन आइज है उसकी संरचना किससे मिलती है, कंपाउंड आइज से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्कॉर्पियो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, इसकी आइज मीडियन और लेटरल। फिर उसके बाद दूसरा सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, पेक्टिन। ये कैसे होते हैं, एक जोड़ी, इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोसोमा, आपने पढ़ा था प्रोसोमा, मीसोसोमा और मेटासोमा। तो जो मीसोसोमा का जो फर्स्ट सेगमेंट है उस पर तो क्या पाया जाता है, जेनाइटल ओपर्कुलम, और उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, सेकंड जो सेगमेंट होता है उस पर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पेक्टिन। कोम्ब लाइक संरचना होती है, मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर में बताई थी, कंघे के समान संरचना होती है। और जस्ट जो फर्स्ट सेगमेंट पे क्या पाया जाता है, जेनाइटल एपरेचर या ओपर्कुलम, और उसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, कंघे के समान संरचना। ये क्या होती है, दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक इसमें होता है शाफ्ट, 3 सेगमेंट से बना हुआ क्या पाया जाता है, शाफ्ट, और उसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, लेमिली। लेमिली ये दिख रहा है ना, ये शाफ्ट, और नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, लेमिली, या इनको बोलते हैं 4 से 36 होती है इनकी संख्या, लेमिली या टीथ होते हैं। तो ये आपको पेक्टिन क्या काम करते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं, यानी घ्राण संवेदी होते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं, सेक्स में भी हेल्प करते हैं, मेल में ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पेक्टिन क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मीसोसोमा के सेकंड सेगमेंट में कंघी के समान संरचना होती है। और ये कैसे होती है, दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है शाफ्ट, है ना, हैंडल बोलो या शाफ्ट बोलते हैं, जो कि 3 सेगमेंट का बना होता है। उसके दूसरा भाग क्या होता है, लेमिली या टेथ होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 से 36 होती है। और ये क्या काम करते हैं, मेनली टेक्टाइल और या ऑल्फैक्टरी होते हैं, घ्राण संवेदी, और मेल के अंदर ज़्यादा आकार में बड़े होते हैं। और माना जाता है कि ये शायद मेल के अंदर ये किससे रिलेटेड होते हैं, सेक्स से रिलेटेड होते हैं। अब तीसरा जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, स्टाइड्यूलेटिंग ऑर्गन, यानी घर्षण अंग होता है, जो कि क्या करता है, किस में पाया जाता है, पेडिपेल और फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स में क्या पाए जाते हैं, एक घर्षण अंग पाए जाते हैं, यानी उसमें क्या पाए जाते हैं, रिज, यानी उभार पाए जाते हैं, नुकीले उभार पाए जाते हैं। तो ये जब चलता है जमीन वगैरह पे, स्थल पे चलता है, तो पेडिपेल के कोक्सा और फर्स्ट पेयर ऑफ जो लेग होते हैं उसके कोक्सा क्या होते हैं, रगड़, क्योंकि उस पर क्या पाए जाते हैं, रिज यानी उभार पाए जाते हैं। तो जब ये ज़मीन पे चलते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न होता है, मतलब एक साउंड उत्पन्न होता है। तो ये स्टाइड्यूलेटिंग जो ऑर्गन होते हैं या जो घर्षण अंग होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब स्कॉर्पियो चलता है तो एक साउंड उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे सेंसरी ऑर्गन होते हैं सेंसरी हेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं, अरेक्निडा में सारे अपेंडेजेस पे पाए जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में कहाँ पाए जाते हैं, टेल पर पाए जाते हैं। और इनमें भी क्या होती है, नर्व की सप्लाई होती है। तो ये कैसे होते हैं, संवेदी होते हैं, मतलब
कैसे होते हैं नेचर में, संवेदी होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, स्कॉर्पियो की जो टेल है और अरेक्निडा में सारे अपेंडेजेस पे पाए जाते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, संवेदी होते हैं। तो ये आपने सेंसरी ऑर्गन पढ़ रहे होंगे आपने कि आइज होती हैं, पेक्टिन होता है, स्टाइड्यूलेटिंग ऑर्गन होते हैं और एक कौन से होते हैं, सेंसरी है। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो स्कॉर्पियन होता है इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र होता है, तो स्कॉर्पियो में मेल और फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन इनमें जो लैंगिक द्विरूपता होती है वो स्पष्ट नहीं होती, हम बाहर से पहचान नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। फिर भी मेल जो होता है वो आकार में फीमेल की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है, उसमें पेक्टिन आकार में बड़ा होता है, लेकिन हम ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती इसमें लैंगिक द्विरूपता। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। तो ये किस किस से मिलकर बना होता है, टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, जेनाइटल चेम्बर से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर, किसके अंदर धसे होते हैं, हिपेटोपेनक्रियास के अंदर। यानी कहाँ पाए जाते हैं, जो मीसोसोमा होता है, मतलब 3 से 6 सेगमेंट तक क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये किसके अंदर धसे हुए होते हैं, हिपेटोपेनक्रियास में। और कैसी होती है, एक जाल के समान संरचना होती है। आप देख रहे होगे इस डायग्राम में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, ये लंबी ट्यूब के समान संरचनाएं होती है, लंबी नलिकाएं होती है। लेकिन ये इस तरह से अरेंज होती है कि इसमें ना ये 3 भागों में अनुप्रस्थ नलिकाएं से मिलकर बने होते हैं। ये टेस्टिस दिख रहा है आपको एक जोड़ी, तो इनमें क्या पाई जाती है, लंबी लंबी अनुप्रस्थ नलिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा ये 3 वर्गों में डिवाइड हो जाता है, 3 भागों में, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से डिवाइड होते हैं। यानी पतली लंबी ट्यूब के समान संरचना है। यानी इनमें क्या पाई जाती है, अनुप्रस्थ नलिकाएं इस तरह से जुड़ी होती है कि इसमें 3-3 भाग बन जाते हैं। और कौन से सेगमेंट में पाई जाती है, 3 से 6 सेगमेंट में। फिर प्रत्येक टेस्टिस और इसकी जो जनन उपकला होती है उससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं, फिलीफॉर्म और मोटाइल यानी कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। फिर प्रत्येक, आप देख रहे होगे ये टेस्टिस है, इसके बाहरी भाग से क्या निकलती है, दोनों टेस्टिस से क्या निकलती है, वास डिफरेंस निकलती है। ये दिख रही है वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस क्या होती है, जेनाइटल चेम्बर में खुलने से पहले क्या होती है, इसका एक भाग कैसा होता है, फुला हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। ये रहा, ये फुला हुआ भाग होता है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं। फिर इसी के बाद आपने देख रहे होगे ये लिख रखा है सेमिनल वैली, है ना। जब फुला हुआ भाग होता है, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस का, ये जेनाइटल चेम्बर में खुलती है, उसके पहले वो फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक लंबी थैले के समान संरचना आकर खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सेमिनेलिस। ये दिख रहा है वेस्कुलर सेमिनेलिस, ये भी कहाँ पर आकर खुलती है, वास डिफरेंस में। और ये क्या करती है, शुक्राणु को संग्रह करने का काम करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप देख रहे होगे कि एक पैराऑक्सियल ऑर्गन पाया जाता है। ये दिख रहा है आपको इसमें, ये नीचे की तरफ एक पैराऑक्सियल ऑर्गन होता है, जो कि एक छड़ के समान संरचना होती है, जो कि क्या होती है, फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर से क्या होती है, सपोर्टिव होती है, और एक छड़ के समान संरचना होती है। और ऐसा माना जाता है कि ये किसके समान काम करती है, पेनिस के समान काम करती है। फिर उसके बाद क्या होती है, दोनों तरफ की जो वास डिफरेंस है, ये दोनों तरफ की वास डिफरेंस है, फिर ये क्या खुलती है, एक कॉमन जेनाइटल चेम्बर में खुल जाती है। तो अब आपने देखा होगा कि जो मीसोसोमा है उसके फर्स्ट सेगमेंट पे क्या पाया जाता है, एक जेनाइटल क्या पाया जाता है, ओपरकुलम पाया जाता है, जिसके नीचे क्या पाया जाता है, जनन छिद्र। तो उस जनन छिद्र के द्वारा मेल जनन छिद्र क्या होता है, जेनाइटल चेम्बर, है ना, ये कॉमन जेनाइटल चेम्बर। और फिर एक कि जनन छिद्र के द्वारा कैसा होता है, बाहर खुल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र की स्ट्रक्चर, कि एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, जाल के समान, और कैसे होती है, लंबी नलिकाओं के समान स्ट्रक्चर होती है। और क्या होती है, जिसमें इस तरह से अरेंज होती है अनुप्रस्थ नलिकाएं, जो कि क्या बनाती है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देती है, 1 2 और 3 भागों में। फिर इसमें क्या पाए जाते हैं, जनन उपकला का स्तर होता है, जो कि क्या बनाते हैं, शुक्राणु जनन के द्वारा क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। फिर इनसे क्या निकलती है, वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस खुलने से पहले उसका फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, एम्पुला। और इसमें क्या आकर खुलता है, वेस्कुलर सेमिनेलिस, जो कि क्या करता है, शुक्राणु को संग्रहित करने का काम करता है। फिर एक क्या होता है, इसके अंदर एक और ऑर्गन पाया जाता है, पैराऑक्सियल ऑर्गन, जो कि क्या काम करता है, पेनिस के समान। फिर दोनों तरफ की वास डिफरेंस किस में खुलती है, कॉमन जेनाइटल चेम्बर में, और ये
जेनाइटल चेम्बर जनन छिद्र जो होता है मीसोसोमा में, जो फर्स्ट सेगमेंट पे जो जनन छिद्र होता है उसके द्वारा कैसे होते हैं, बाहर खुल जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किस किस से मिलकर बना होता है, ओवरी, ओविडक्ट और जेनाइटल चेम्बर से मिलकर बना होता है। तो जो स्कॉर्पियो होता है उसमें केवल और केवल एक सिंगल क्या पाई जाती है, एक सिंगल क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, लेटरल, लेटरल, और एक किसकी बनी होती है, मीडियन ओवरियल्स। ये दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है सिंगल होती है और ये 3 नलिकाओं की बनी होती है। एक दो तो कैसी होती है, लेटरल, है ना, ओवरियल्स बोलते हैं इनको, 2 लेटरल ओवरियल्स, और एक वाली कौन सी होती है, मध्य ओवरियल्स। यानी क्या होती है, 3 नलिकाओं की बनी होती है, एक मध्य और 2 कैसी होती है, पार्श्व भागों में पाई जाती हैं। फिर इनसे क्या होता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, जनन। फिर ये आपस में क्या होती है, मध्य और ये 2 पार्श्व में पाई जाती है। फिर ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, अनुप्रस्थ नलिकाओं के द्वारा आपस में जुड़कर क्या बनाती है, एक जाल के समान संरचना बनाती है। जैसे टेस्टिस होते हैं ना, वैसे इसमें भी क्या पाई जाती है, जाल के, ये एक सिंगल ओवरी होती है, ये भी कैसी होती है, मेश लाइक होती है। और ये भी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर मेल के अंदर वषण पाए जाते हैं, फीमेल में उस जगह पर क्या पाए जाते हैं, ओवरी पाई जाती है। यानी कहाँ पाई जाती है, ये भी हिपेटोपैनक्रियास में धसी होती है और 3 से 6 सेगमेंट तक पाई जाती है। और ये 3 अनुप्रस्थ नलिकाओं से, या जिनको क्या बोलते हैं, ओवरी है तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ओवरियल्स। तो एक मध्य में होती है और 2 लेटरल साइड पर होती है। तो आपस में ये तीनों भी किसके द्वारा जुड़ी होती है, अनुप्रस्थ नलिकाओं के द्वारा। इसके द्वारा क्या बन जाती है, एक जाल के समान संरचना बन जाती है। फिर इनके अंदर जनन उपकला का स्तर होता है, जो कि क्या करती है, oogenesis के द्वारा किसको उत्पन्न करती है, अंडाणु को, ओवा को उत्पन्न करती है। तो जो ओवा है उसके अकॉर्डिंग, उनके आकार के अकॉर्डिंग इनमें क्या है, अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, डाइवर्टिकुला, है ना, डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं। फिर इनमें क्या होता है, ये डाइवर्टिकुला क्या होता है, ओवा बन बनकर इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है, अलग अलग जो जातियाँ होती है उसमें अलग अलग होता है। फिर ये आप दिख रहे हो, ये ओवरी, ये जो ये डाइवर्टिकुला है, इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स होता है। एक तो बड़ा भाग क्या होता है, फॉलिकल होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, एम्ब्रियो। क्योंकि आप जानते हो कि स्कॉर्पियो के अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और कैसे होते हैं, ये विविपेरस होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, इन ओवरियल्स में। ये जो होते हैं ना डाइवर्टिकुला, इसके अंदर होता है। तो इसका एक फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, फॉलिकल, और ये दूसरा भाग क्या कहलाता है, अपेंडिक्स, और ये वाला क्या कहलाता है, इसका हेड। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। फिर इनसे दोनों लेटरल जो ओवरियल्स है, इनसे क्या निकलती है, ओविडक्ट निकलती है। दिख रहे हैं आपको, दोनों लेटरल साइड मिलकर क्या बनाती है, आगे जाकर क्या बनाती है, ओविडक्ट। ये ओविडक्ट फिर किस में खुल जाती है, जेनाइटल चेम्बर में, कॉमन जेनाइटल चेम्बर में। ये जेनाइटल चेम्बर कहाँ पर पाया जाता है, मीसोसोमा का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें जेनाइटल ओपरकुलम पाया जाता है। उसके नीचे क्या पाया जाता है, अगर मेल है तो नर जनन छिद्र होगा, अगर फीमेल है तो मादा जनन छिद्र होता है। तो उसके द्वारा ये क्या होती है, ओविडक्ट कहाँ खुल जाती है, फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा कैसी होती है, बाहर खुल जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ना, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फीमेल में क्या होती है, पेनिस के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो वो क्या करता है कि इसके जो फीमेल होती है उसमें अपने शुक्राणु को क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है, और वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ होता है, अंदर। फिर इसमें क्लीवेज कैसा होता है, डिस्कॉइडल होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर जो कॉपुलेशन होता है उस समय मेल और जो फीमेल होते हैं एक विशेष प्रकार का डांस करते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं कि दोनों अपने पेडिपल्स, जो पेडिपल अपेंडिजेस होते हैं उनको ऊपर करके इस तरह से डांस करते हैं कि उस डांस को क्या बोलते हैं, एक प्रोमिनेट अड्यूक्स, एक डांस का नाम है। वेबर ने उसको क्या नाम दिया था, अ प्रोमिनेट अड्यूक्स। इस डांस करते हुए इस तरह से होते हैं, इस डांस का नाम क्या है, प्रोमिनेट अड्यूक्स
बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कॉपुलेशन मतलब डांस करने के बाद क्या होता है कि फीमेल अपने पेनिस जो होता है ना, पैराक्सियल ऑर्गन जो कि एक काइटिनस छड़ के समान होता है, उसके द्वारा क्या कर देता है, इसमें इंसर्ट कर देता है अपने को शुक्राणु को, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लीवेज कैसा होता है, डिस्कॉइडल होता है। और जो स्कॉर्पियो के जिनमें योग की मात्रा, स्कॉर्पियो के जो कुछ स्कॉर्पियो कैसे होते हैं, ओवोविविपेरस, और कुछ कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। जो ओवोविविपेरस होते हैं उनमें क्या होता है, उनके एग में क्या पाया जाता है, लार्ज योग होता है। और जिनमें कम होता है, योग की मात्रा कम होते हैं, तो वह कैसे होते हैं, विविपेरस, और वो डायरेक्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उत्पन्न, एक बार में कितने 15 से 20 बच्चे फीमेल से उत्पन्न होते हैं, जो कि उसकी पीठ पर कैसे होते हैं, पीठ पे लेकर घूमती है। और जब तो उनका डेवलपमेंट होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, मतलब जब तक उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता, फीमेल उनको अपनी पीठ पर लेकर घूमती है। फिर उसके बाद उनमें क्या होता है, इन शिशु छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इसके स्कॉर्पियो के, उनमें क्या होता है, मोल्टिंग होती है। फिर ये किस में बदलते हैं, एडल्ट में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्कॉर्पियो का मैंने आपको बता दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया अपन ने आज, सेंसरी ऑर्गन, और क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम। तो ये आज स्कॉर्पियो जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है।